आज हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 71 से पाठ कर रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरितनिस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। विहाय छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त, पुमान पुरुष, चरति रहता है, निःस्पृह इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित, निरहंकारः अहंकार शून्य, सह वह शांतिम पूर्ण शांति को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। मेरे पीछे दोहराएं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। निःस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निःस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया
क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यदि दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यहीं समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां निष्ठा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, मैं समय से 15 मिनट देरी से आया था। मुझे पता नहीं था एक्चुअली 7:30 से समय, मुझे लगा शायद वही पुराना 7:45 से है। मेरी गलती थी, मुझे पता करना चाहिए था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भक्तों से मैं प्रार्थना याचना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करें ताकि मैं इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ बोल सकूं। वरिष्ठ भक्तों में उपलब्ध हिज ग्रेस गोपाल हरि प्रभु प्रार्थना करता हूँ। 13 दिसंबर और 10 तारीख को थी गीता जयंती, बहुत पवित्र दिन। गीता जयंती मतलब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया था। एक प्रकार से 10 दिसंबर के दिन गीता जयंती श्री भगवान के मुख से निकली थी। बहुत पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में हम इस्कॉन के भक्तवृंद, इसको हम बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। पूरे महीने भर हम भगवद गीता का वितरण करते हैं अलग अलग भक्तों को, है ना। तो जिस किसी के पास भी ये ग्रंथ नहीं हो उसे इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ना चाहिए। भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्यों महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको हर एक श्लोक में मिल जाएगा। हम हर संध्या शाम के समय भगवद गीता के एक एक श्लोक के ऊपर प्रवचन देते हैं, है ना। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसके एक एक श्लोकों के ऊपर महीनों भर तक कथा की जा सकती है। और व्यक्ति को इससे क्या लाभ होगा देखते हैं आज के श्लोक में। आज जो अध्याय चल रहा है वह है दूसरा अध्याय और 71वां श्लोक। इससे पहले सभा में उपस्थित बहुत सारे भक्त जो हर समय रोज ये कथा सुनते आ रहे हैं, मैं इनसे सुनना चाहूँगा कि पुरानी कक्षाओं में आपने क्या कुछ सीखा। कुछ एक एक पॉइंट बताना चाहेगा कोई? यस, जीव पावन प्रभु। जोर से बोलना पड़ेगा।
इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है? वेरी गुड। और कोई प्रश्न प्रभु? किसको? क्रोध को कैसे किया जाता है? भगवान की सेवा में लगा के। क्रोध भक्त द्वेषी गणे, क्रोध को भक्तों के द्वेषी लोगों पे लगाना चाहिए। वेरी गुड। और कोई? आप कुछ बोलेंगे प्रभु? ओके सर, आपने कुछ बोल रहे हैं प्रभु? परित्याग करना चाहिए। वेरी गुड। यस। एक्चुअली एक दृष्टि से देखा जाए तो आज का श्लोक बहुत कठिन है। सारी इच्छाओं से रहित होकर सारी इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। माय गॉड, इतना मुश्किल श्लोक कलयुग में हम जैसे ब्रह्मचारी एट द एज ऑफ 25, 24-25 सालों में, और आप बोल रहे हो इच्छा से रहित हो जाओ, बहुत मुश्किल है। बट फिर भी रास्ता यही है ना। इसकी पुष्टि होती है भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जहाँ पर भगवान बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, बहुत अच्छा श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। 3 चीज़ें भगवान बोल रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, इस पृथ्वी पर और इसके बाहर जितनी सारी चीज़ें उपस्थित हैं उन सब का मालिक कौन है? भगवान है ना। और तीसरी चीज, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी व्यक्तियों का सुहृद हूं। सुहृद क्या होता है? सुहृद माने घनिष्ठ मित्र। मित्र की 3 संज्ञा होती है, मित्र, सखा और सुहृद, है ना। सो सुहृद जो होता है वो सबसे घनिष्ठ मित्र, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, इजंट इट, बेस्ट फ्रेंड। सो वो है सुहृद। तो वो कौन है? भगवान है। सो ये 3 वस्तु अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो वो क्या प्राप्त करता है? शांति मृच्छति, परम शांति को प्राप्त करता है। वही चीज आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। सेम 3 चीज बता रहे हैं लेकिन अलग शब्दों में। भगवान बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, मतलब वो जान चुका है कि सभी चीज़ों का भोक्ता कौन है? भगवान है, मैं नहीं हूँ, isn't it? पहली चीज। दूसरा, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है ना। इसका मतलब मैं और मेरा, इस भौतिक जगत की समस्या क्या है? आज परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज बता रहे थे कि मैं और मेरा, अहम ममेति। जब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है तब तक वो व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति जान लेता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये किसका है? भगवान का है। सो वही दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, सर्वलोक महेश्वरम, सारी चीज़ों के मालिक कौन है? भगवान है ना। वैसे ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? ईश्वर शब्द का मतलब होता है नियंता, जो किसी चीज़ को नियंत्रण कर सकता है ना। सो ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो बोला जा सकता है कि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। हम सभी के पास मोबाइल हैं, अपने मोबाइल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम छोटी मात्रा में हम उस चीज़ के ईश्वर हो गए। लेकिन जब भगवान की संज्ञा आती है तो भगवान को ईश्वर नहीं बोला जाता, भगवान को क्या बोला जाता है? परमेश्वर, परम ईश्वर, है ना। सो परम ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है ना। हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन भगवान सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, इजंट इट। इसलिए भगवान को बोला जाता है परमेश्वर। सो यहाँ पर वही चीज़ है। और तीसरा, जब व्यक्ति देखता है कि भगवान उसके सबसे सुहृद घनिष्ठ मित्र हैं, तब वो इजीली शांति को प्राप्त कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक और श्लोक बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, ईशोपनिषद में से आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृढ़ कश्व सिद्धनम। ये चीज़ पुष्टि करता है कि कैसे इस सृष्टि में जितनी सारी चीज़ें हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, जितनी सारी चीज़ें हैं सब किसकी हैं? भगवान की। ईशावास्यम, लाइक दैट ही सेज। सो कैसे शांति प्राप्त की जा सकती है? सामान्यतया देखा जाए तो सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहते हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं।
और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है वह शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसको कैसे समझा जाए? दुनिया एक तरफ जा रही है और भगवत गीता दूसरी तरफ जा रही है। सो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, हम कैसे मान लें? तो उस पर थोड़ी सी चर्चा आज करते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत। मतलब कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भौतिक इच्छाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भुक्ति, दूसरा मुक्ति और तीसरा सिद्धि। सो ये तीनों की कामना वासना जो रखता है वो क्या है? शकली अशांत। शकली मतलब सभी अशांत है, पूर्ण रूप से अशांत है वो, है ना। और उसके विपरीत एक भक्त क्या है? निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सो इसको विभाजित किया जाए फर्दर कैटेगरीज में। सो एक जीवात्मा की जब इच्छाएं होती हैं तो 3 प्रकार की इच्छाओं में इसको विभाजित किया जा सकता है इस श्लोक के अनुसार। पहली होती है भुक्ति कामी। भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा, isn't it? हम जो हमारे लिए भोग करने की इच्छा करते हैं उसको कहा जाता है भुक्ति कामी। तो उसका सबसे बड़ा रूप सामने आता है जब एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। सो पैसे के द्वारा और पैसे के द्वारा वो हर वस्तु जो खरीदी जा सकती है व्यक्ति उसका भोग करने की इच्छा करता है। जैसे कुछ खाने की चीज़ हो, कुछ पहनने की वस्तु हो, है ना, कुछ विपरीत पक्ष के लोग हों, लोगों की इच्छाओं को भोग करने के लिए, है ना, या सोशल प्रेस्टीज, समाज में अपना नाम शोहरत कमाने के लिए, इन सारी चीज़ों को बोला जाता है भुक्ति कामी। भुक्ति की इच्छाएं। तो जब तक व्यक्ति के मन में ये सारी इच्छाएं रहेंगी भुक्ति की, अपनी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, तब तक वह व्यक्ति अशांत रहेगा। दूसरा होता है मुक्ति कामी। जब वह व्यक्ति अपना प्रयास करता है, पूर्णतया प्रयास कर कर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में जब वो विफल हो जाता है हर बार, और उस परेशानी के कारण वो क्या करता है? वो इस जगत में कुछ नहीं, वो इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। तब उसके मन में इच्छा आती है कि ठीक है, नहीं अभी हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो मुक्ति के प्रति आगे बढ़ता है। पर ये मुक्ति कैसी है? इस मुक्ति को बोला जाता है इंग्लिश में नेगेटिव मुक्ति या फिर स्पिरिचुअल सुसाइड। यह एक व्यक्ति अपना अस्तित्व भगवान के अस्तित्व में मिला देना चाहता है ना। जैसे लोग सामान्यतः लोगों को पूछा जाए कि मोक्ष क्या है, तो मोक्ष मतलब कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, वो मोक्ष है। हाँ, वो एक प्रकार की मुक्ति है, लेकिन वो सबसे निकृष्ट मुक्ति कही जाती है ना। सो उसमें क्या होता है? व्यक्ति अपना अस्तित्व खो देता है। इसके अलावा 4 प्रकार की मुक्ति और हैं। और तीसरा होता है सिद्धि कामी, है ना। जब ये व्यक्ति समझता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, तब व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना। और बड़े बड़े ऋषि मुनि हम जानते हैं कि हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं, कोई पानी के अंदर तपस्या कर रहा है, कोई गर्मी में आग जला के उसके बीच में बैठकर तपस्या कर रहा है। हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपनी सांस, खाना पीना सब कुछ कंट्रोल करके लोग तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है सिद्धि प्राप्त करने की। क्या सिद्धि प्राप्त करने की? एक सिद्धि होती है प्राप्ति। 8 सिद्धियाँ होती है, 8 सिद्धियों में से एक का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि वो है कि व्यक्ति जो चाहता है मन में उसको वो प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, योग सिद्धि में सिद्ध हो जाता है, तब उसके मन में जो इच्छा है वो उसको प्राप्त हो जाता है। पैसा चाहिए तो जादू करेगा, पैसा प्राप्त हो जाएगा। घर चाहिए तो जादू करेगा तो घर आ जाएगा। गाड़ी चाहिए तो जादू करेगा, गाड़ी आ जाएगी। जो चाहिए सब उसको प्राप्त हो जाएगा। इसको कहा जाता है प्राप्ति सिद्धि। एक होती है अणिमा। अणिमा मतलब अणु से भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं पास्ट टाइम में कि जब हनुमान जी और सुरसा का युद्ध चल रहा था, युद्ध मतलब वो सीन चल रहा था, तब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, फिर हनुमान जी मुंह बड़ा कर रहे थे, फिर उसने और बड़ा किया तो हनुमान जी ने और बड़ा किया। इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है कि वो सैकड़ों मील तक हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा कर लिया, और फिर उसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं? एकदम से छोटे हो जाते हैं और उसके मुंह में जाके वापस आ जाते हैं। सो ये होती है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि से क्या होता है? व्यक्ति छोटे से छोटा हो सकता है। और ऐसी लघिमा से क्या होता है? बड़े से बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों सिद्धियाँ होती हैं ना। और शास्त्रों में और भी सिद्धियों का वर्णन है, टोटल 8 सिद्धियाँ होती हैं। ऐसे कहा गया है कि एक व्यक्ति चाहे तो सूर्य की किरण के ऊपर चलकर सूर्य तक पहुँच सकता है, ये भी एक सिद्धि है। एक व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है, ये भी एक सिद्धि है।
कुछ लोग छोटा सा जादू दिखा के अपने आप को ईश्वर बता देते हैं, थोड़ा सा राख प्रोड्यूस करेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें करेंगे, कुछ सोना बना के देंगे, वो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। भगवान ने अथः सोना प्रोड्यूस किया जो ज़मीन के अंदर है, थोड़ा सा सोना नहीं, इजंट इट? सो इस सिद्धि के अनुसार एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड भी सृष्टि कर सकता है, अपने आप को 8 विभागों में बांट सकता है, एक रूप से 8 रूप हो सकते हैं। तो वो भी एक सामान्य मनुष्य, वो भगवान नहीं। भगवान बहुत ऊपर की संज्ञा है। सो व्यक्ति समझता है कि ये सारी चीज़ें पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए जो सिद्धि कामी है वो भुक्ति कामी से कहीं ज़्यादा ऊपर है ना। और जो मुक्ति कामी है वो सिद्धि और भुक्ति कामी दोनों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। लेकिन समस्या क्या है, तीनों के मन में कुछ ना कुछ कामना है, हर कोई प्राप्त करना चाहता है। एक व्यक्ति पैसा प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, दूसरा सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और तीसरा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मतलब अपने दुखों को हटाना चाहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति से पूछो आपकी क्या इच्छा है? नहीं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। गोपी भरत पद कमल दास दासानुदास, मैं तो बस भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए वो शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ऐसा कहा गया। सो इच्छा बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। शास्त्रों में कहा गया है कि हर एक जीवात्मा कहाँ से आया है? भगवान के धाम से आया है। और भगवान के धाम में हर एक जीवात्मा आनंदपूर्ण स्थिति में रह रहा था, है ना। और वहाँ से आनंदपूर्ण स्थिति में वहाँ पर रह रहा था, भगवान के धाम में आनंद के साथ, भगवान के साथ आनंद से विहार कर रहा था। जय श्री राधा मदन मोहन जीव की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, गौर प्रेमानंदे। सो एक जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आनंद में था, लेकिन उसकी वहाँ पर एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि सारा आनंद भगवान को क्यों दिया जाए, कुछ आनंद मैं भी तो प्राप्त करूं, है ना। सो इस गलत इच्छा के कारण क्या हुआ? भौतिक जगत में फेंक दिया गया। सो ये गलती हमसे हुई। गलती क्या थी? कि हमने भगवान से विरुद्ध होकर कुछ भोग करने की या फिर आनंद करने की इच्छा की। सो अगर उस इच्छाओं को हम अभी भी इस भौतिक जगत में पालन करेंगे, अभी भी हम भगवान से विरुद्ध जाकर भोग करने की इच्छाएं पालन करेंगे, तब क्या होगा? हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस डिजायर वी कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ द डिजायर्स वी गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। है, इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक जगत में आते हैं और इच्छा के कारण ही हम भौतिक जगत से वापस भी जा सकते हैं। सो अगर भौतिक जगत से हमको निकलना है तो रास्ता क्या है? कि भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, खुद की सेवा करने की नहीं। जब तक हमारे शरीर में, हमारे मन में खुद की सेवा करने की रंच मात्र भी इच्छा रहेगी, तब तक हम भौतिक परिस्थिति में, भौतिक जगत में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि हमें उस छोटी सी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। अगर हमारी इच्छा है कि हम ज़्यादा सोना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे? ठीक है, पोलर बियर बन जाओ, 6 महीने 100 साल में, कोई समस्या नहीं, है ना। दूसरों का खून पीना चाहते हैं, ठीक है, मच्छर बन जाओ, जिंदगी भर खून पियो। सो जितनी भी जीवात्मा है, जितने भी शरीर इस भौतिक जगत में है, पक्षियों के, जानवरों के, वो एक प्रकार की ड्रेस है या फिर भगवान के द्वारा दी गई सुविधा है ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। सो शास्त्रों का निर्देश है कि जब तक एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी, भगवान इतने कृपालु हैं कि वो उसको पालन करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए हमको एक ऐसा शरीर प्रदान करेंगे जिससे हम वो इच्छाओं की पूरी कर सकें। लेकिन समस्या क्या है? कि हम इस भौतिक जगत में ही घूमते रह जाएंगे। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मरेंगे और बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो इससे बाहर आने का साधन क्या है? इससे बाहर आने का साधन है जो आज के श्लोक में दिया गया है कि वी हैव टू बिकम डिजायरलेस। डिजायरलेस मतलब इच्छा शून्य हो जाना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है, प्रभु जी इच्छा शून्य कैसे पॉसिबल है? इच्छा शून्य तो पत्थर होता है। हाँ, तो इच्छा शून्य मतलब हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, श्रील प्रभुपाद सेड, इंग्लिश में कहा कि द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। सभी लोग प्रसन्न हो रहे, वाह, प्रभुपाद बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है। फिर प्रभुपाद बोले नॉट अवर्स बट कृष्णास। हमारा नहीं, कृष्ण का सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भगवान की इंद्रिय को तृप्त करना है, हमारी खुद की नहीं।
आप लोगों को पता है एक बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? बंदर को अगर वश में करना है, एक मदारी पकड़ता है ना बंदर को, तो कैसे पकड़ता है? कोई जानता है? कोई नहीं? या बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। क्या नाम है आपका? जितेंद्र, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा बोला जितेंद्र जी ने। बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? बहुत सारे माध्यम है। एक पेड़ में एक छेद बनाओ, या फिर पत्थर में एक छेद बनाओ, या फिर घड़े में जिसका मुंह जो है वो छोटा हो, और उसके अंदर चने या फिर खाने की कुछ वस्तु रख दो। सो बंदर क्या करेगा? बंदर देखेगा अरे कुछ खाने की वस्तु है, वो हाथ डालेगा, उसके पकड़ के निकालना चाहेगा, पर उसने पकड़ने के कारण क्या हुआ? मुट्ठी बंद कर ली, अब बाहर नहीं आ रही हो। अब फंस गया वो। अब उसको खाने की वस्तु भी चाहिए और उसको छुटकारा भी चाहिए, अब संभव नहीं है। अब छुटकारा चाहिए तो वो छोड़ना पड़ेगा, वो चाहिए तो आप छूट नहीं सकते, है ना। सो ये होता है इच्छा। सो इच्छा के कारण हम फंस जाते हैं, है ना? तो जहाँ हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हुई वो फंस जाता है। तो फिर सारे व्यक्ति मतलब मनुष्य उस बंदर से क्या क्या नहीं करवाता। वो बंदर जो कहाँ पेड़ों में छलांग मारता था, अपनी जीवन जीता था, अभी वो एक मनुष्य के आदेश पर नाच गाना कर रहा है ना, कपड़े पहनकर। कितनी सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, मदारी उससे क्या क्या नहीं करवाता। तो इसी प्रकार से माया हमसे क्या क्या नहीं करवा रही है। सुबह से रात तक गधे की तरह मेहनत करवा रही है, और थोड़ा सा पैसा आता है उसमें भी मोदी जी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये पैसा किसी काम का नहीं है। एक बार एक राजा, अब राजा है तो उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास संतुष्टि नहीं है, हृदय में वो संतुष्ट महसूस नहीं कर पा रहा है ना। सो बहुत दिनों से वो अपनी असंतुष्टि का कारण खोजने की कोशिश कर रहा है, अरे क्या कारण है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। सो लोगों से पूछा, इधर उधर पूछा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वो अपने राज्य महल के दूसरे किसी कक्ष में जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बहुत मधुर आवाज़ सुनाई दी, है ना। एक व्यक्ति गाते हुए जा रहा था, राधे जय जय माधव दयिते, इस प्रकार कुछ गाते हुए जा रहा होगा। सो बहुत मधुर आवाज़ में वो गा रहा था वहाँ पर, है ना। और जैसे ही राजा ने उस व्यक्ति को देखा, तो उसको देख के समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति संतुष्ट है, बहुत गरीब लग रहा है, अपने काम पर जा रहा है, सुबह सुबह लोग अपने काम पर जाते हैं, सो अपने काम पर जा रहा है और बहुत संतुष्ट लग रहा है, एकदम मुस्कुराते हुए, कोई टेंशन नहीं है, और चला जा रहा है। तो राजा ने उसको बुलाया इधर, उससे पूछा भैया तुम्हारी इस खुशी का कारण क्या है? तो बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, और जितना भी थोड़ा बहुत मुझे मिलता है भगवान की कृपा से, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार चल जाता है, और क्या चाहिए, जीवन चलाने के लिए और क्या चाहिए, इस प्रकार वो बोलता है। बोला अच्छा। सो राजा भ्रम में पड़ जाता है, बोले यार इसके पास कुछ नहीं है, ये इतना संतुष्ट है, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, उसके बाद भी मेरे पास संतुष्टि नहीं है। तो अपने मंत्रियों को बुलाता है, सबसे पूछता है। सो एक मंत्री उसमें बोलता है कि राजा जी वो संतुष्टि ज़्यादा नहीं है, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो क्या कहते हैं, इट्स नॉट परमानेंट हैप्पीनेस, वास्तविक संतुष्टि नहीं है वो, है ना। बोले कैसे? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक काम करो, एक पोटली में 99 सोने के सिक्के रखकर उस व्यक्ति के घर के बाहर गेट पे रख दो, डोर पे रख दो, है ना। तो बोलता ऐसा क्यों? बोले नहीं पूछो मत, आप खुद ही देखना। ठीक है साहब। सो राजा सोचता है कि यार इसमें 100 सोने के सिक्के डाल दो, हम 99 हैं, लेकिन फिर बोलता है नहीं नहीं यार, उसने बोला है 99, तो ठीक है 99 डालेंगे। 99 सोने के सिक्के रख कर पोटली में उस व्यक्ति के गेट के बाहर रख देता है। अगले दिन सुबह व्यक्ति गेट खोलता है तो सबसे पहले उसका ध्यान किस पे जाता है? उस पोटली पर। बोले अरे ये क्या है ना। सो आश्चर्यचकित होकर उस पोटली को अंदर लेके जाता है, और जैसे ही खोलता है, टेबल पर बिखेरता है, क्या निकलता है? 99 चमकते हुए सोने के सिक्के। और ये आजकल कलयुग के सोने के सिक्के नहीं है, पुराने जमाने के सोने के सिक्के, है ना। सो एकदम चमकीले सोने के सिक्के। तो व्यक्ति कितना, आप सोचो अगर हमको मिल जाए 99 सोने के सिक्के, तो हम तो फिर हर एक घर में हर किसी के पास iPhone 7 होगा। छोटू मोटू सबके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, सो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, और खुशी खुशी में वो इतना पागल हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, अपने घर वालों को बुला लाता है, पत्नी को और बच्चों को। फिर आखिरी में उसको ध्यान आता है कि चलो एक बार इसको गिन लिया जाए। उसको गिनना चालू करता है, 1 2 3 4 10 20 50 60 70 80 90 97 98 99।
अरे अरे 99 कैसे, एक और कहाँ गया, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, मैंने गलती कर दी। फिर दोबारा गिनता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गिनता है। ऐसा सिक्के कितने निकलते हैं? 99। उसको लगता है एक आध सिक्का इधर उधर कहीं गिर गया होगा आसपास, तो घर के आसपास वो घंटों बिता देता है उस सिक्के को ढूंढने में, लेकिन उसको सिक्का नहीं मिलता है ना। सो फाइनली वो समझ जाता है कि ये इसमें 99 सिक्के थे। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं इस अपने कलेक्शन को 99 की बजाय 100 करूँगा, क्योंकि 99 अच्छा नहीं लगता है। 99 2 डिजिट्स है ना, किसी को सेंचुरी मारनी हो 99 पे आउट हो जाए तो कितना दुख होता है। 99 बनाने की खुशी नहीं होती, एक ना बनाने के दुख होता है, isn't it? सो उस दुखी में वो क्या बोलते हैं, नहीं अब मुझे इसको 100 करना है, मेरे पास 100 सिक्के होने चाहिए। सो अगले दिन से वो मतलब उसी दिन से प्रण ले लेता है कि अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एक सिक्का सोने का कमा के दिखाऊँ। सो अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, रात भर सो ही नहीं पाता है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, गुस्से में अपने पत्नी को बुलाता है, बच्चों को बुलाता है, अरे इधर आओ, ये करो वो करो, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे जाना है काम पर। इस प्रकार की गतिविधियाँ वो करने लगता है। और रास्ते में जाता है तो अभी कुछ गुनगुनाते हुए नहीं जाता, वो टेंशन में जाता है बाहर तेज तेज दौड़ते हुए, और उसको पता भी नहीं पड़ता राजा उसको देख रहा होता है। तो उसका मंत्री बोलता है, राजा जी समझ गए आप? बोले नहीं अभी भी नहीं समझा। तो मंत्री ने समझाया, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं तब वो हैप्पी है, लेकिन जैसे व्यक्ति के पास थोड़ा कुछ आता है तो उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती है। ये सुरसा और हनुमान के समान है, थोड़ा कुछ मिला तो वो और ज़्यादा पाना चाहता है, फिर वो और ज़्यादा, एक कंपटीशन हमेशा बना रहता है, कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होना चाहता। तो इसलिए बेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति बेस्ट है ना। जैसे गरीबों के घर में कोई चोर भी नहीं आएगा, कोई कुछ है नहीं चोरी करके करेंगे या तो बस बिंदास बिना गेट के सो, गेट खोल के सो। अमीरों के घर में ही चोर आते हैं, है ना। एनीवे पॉइंट वो नहीं है। सो इसको कहा जाता है 99 क्लब। सो जो व्यक्ति आपको लग रहा है जो संतुष्ट है उसको 99 क्लब में शामिल कर दो, और जिसको लग रहा है कि असंतुष्ट है तो कहीं ना कहीं वो 99 क्लब में शामिल है। सो कुछ व्यक्तियों के पास इच्छाएं कम है, धन कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो वो और कुछ नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो सोने की चेन से जकड़ा हुआ है, जिसके पास कम है वो चांदी की चेन से, जिसके पास कुछ नहीं वो लोहे की चेन से। लेकिन हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में चेनों से जकड़ा हुआ है। सो इससे निजात पाने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति एकमात्र उपाय है। और इन भौतिक इच्छाओं का नेचर कैसा होता है? इन भौतिक इच्छाओं का नेचर होता है कि यह कभी भी कम नहीं होती। सामान्यतया लोग सोचते हैं कि हम इच्छाओं की पूर्ति करके इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। इच्छाओं की संतुष्टि नहीं हो सकती। भगवत गीता में 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। सो इस भौतिक इच्छाओं का नेचर भगवान बता रहे हैं कि आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। दुष्पूरेणान मतलब कि इनको जीता जाना असंभव है। इनका नेचर कैसा है भगवान बता रहे हैं कि जैसे आग में कितना भी घी डालें, आग कभी संतुष्ट होएगी क्या? नहीं, वो और बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। उस प्रकार से भौतिक इच्छाओं का नेचर क्या, आप उसको कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करो, वो उस आग के समान है जिसमें कितना भी घी डाला तो वो ठंडी नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जितना व्यक्ति अमीर होता जाता है उतना ही अशांत होता जाता है कि नहीं? जितना व्यक्ति अमीर होता जाएगा, पैसा जितना आता जाएगा, वही व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अशांत रहेगा। यही कारण था उस राजा के अशांत होने का। और क्या करती ये इच्छाएं? आवृतम ज्ञान में तेना, एक व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर देती है। आवृत मतलब ढक देती, कवरिंग कर देती है ना। और ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, और उसका सबसे बड़ा शत्रु यही है। इसलिए इन इच्छाओं को हटा देना चाहिए। और कभी कभी हमको लगता है प्रभु जी आप बात तो ठीक कर रहे हो, पर यू नो राइट नाउ आई एम 25, मैं जस्ट 25 साल का हूँ। कोई बोल सकता है 24-22, ठीक है, वॉट एवर एजेस, मैं जस्ट 25 साल का हूँ और अभी तो उम्र है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, मुझे कितना कुछ हासिल करना है, ये पाना है, वो पाना है, समाज में अपना नाम फैलाना है, झंडे गाड़ने हैं, सो मैनी थिंग्स, इजंट इट। और आप बोल रहे हो कि इच्छा रहित हो जाओ, बैठ के भगवान के नाम का जप करो।
अरे ठीक है, माना ये काम है, लेकिन ये 55 के काम आप बचपन में करने क्यों बोल रहे हो? somebody may argue like this, isn't it, है ना? So तो कुछ लोग बोलते हैं कि सब जब हम बुढ़ापा आएगा तब ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तब हम भगवान का नाम लेंगे ना, हमने मना थोड़ी किया। अभी क्यों लें, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हमको बहुत सारे काम करने हैं। सो पीपल थिंक जब बुढ़ापा आएगा तब ऑटोमेटिकली इच्छाएं कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। शंकराचार्य का नाम सुना है? कौन है शंकराचार्य? इज द प्रोपाउंडर ऑफ मायावादी फिलोसफी, इजंट इट, है ना? सो मायावाद के वो बहुत बड़े आचार्य हैं, पहले आचार्य शंकराचार्य हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपके सामने बोलता हूँ, हो सकता है किसी ने पहले सुना भी हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशल विहितम ज्ञातम तुंडम वृद्धयोपि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वेरी फेमस वर्ड्स। ही सेज अंगम गलितम, मेरे शरीर के सारे अंग गल गए। जैसे एक मोमबत्ती गल जाती है ना आग में, तो बुढ़ापा आते ही क्या होता है, वो बुढ़ापे का वर्णन कर रहे हैं एक्चुअली। तो बुढ़ापे में व्यक्ति के शरीर के सारे अंग गल जाते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कैसे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, उठने की नहीं बनती, एक बार उठ गए तो बैठने की नहीं बनती, खाने की नहीं बनती, सोने की नहीं, सो मैनी थिंग्स। सो अंगम गलितम पलितम मुंडम, अभी तो हमको शेव करने के लिए रेजर का यूज़ करना पड़ता है, उस समय कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक शेव हो जाएगा, सारे बाल झड़ जाएंगे। पलितम मुंडम दशल विहितम ज्ञातम तुंडम, इतना अच्छा सेट है हमारे पास दांतों का, उस समय दांत भी नहीं रहेंगे, चबाने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना। दशल विहितम ज्ञातम तुंडम वृद्धयोपि गृहीत्वा दंडम, चलने के लिए पहले 2 पैर काफ़ी थे, अभी वी नीड अ थर्ड वन, तीसरा पैर चाहिए। क्या? दंडम, संन्यास दंडम नहीं, वॉकिंग स्टिक, चलने वाली लाठी। फाइनली से तदपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन ये जो आशाएं हैं ये कम नहीं हो रही। वृद्धावस्था आ गई लेकिन आशाएं कम नहीं हो रही, इनफैक्ट दे आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, वो हमेशा बढ़ती जा रही। सो ऐसा नहीं है कि हम किसी स्त्री को जब युवावस्था में देखेंगे तो हमको कामना वासना जागेगी और बुढ़ापे में देखेंगे तो हमको देवी प्रतीत होगी, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में भी उतनी कामना वासना रहेंगी। कौन बोल रहा है? ये शंकराचार्य बोल रहा है, क्योंकि आशाएं कम नहीं हो रही है ना। अभी व्यक्ति क्या होगा कि आशाएं बनी हुई है, आशा बढ़ रही है, लेकिन उनको पूर्ति करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति की हालत क्या होगी? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। इसलिए तो हम बोलते हैं सठिया गया। सठिया गया मतलब अब ये बुढ़ापे की स्थिति में पहुंच गया, इसके पास आशाएं बहुत है लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ तो भी हरकतें करने लगता है, इजंट इट? सो ऐसा नहीं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान के नाम में हमारा मन लगने लगेगा, या फिर ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाएं कम हो जाएगी, या फिर ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाएंगे। इट्स सेड इन द इंग्लिश, इफ अ रूम इज डर्टी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, it's not that simply by the passage of time it will become clean, sparkling clean. No, you have to put efforts. अगर एक कमरा बहुत लंबे समय से बंद है तो धूल खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि थोड़े समय में अपने आप साफ हो जाएगा, नहीं, उसको साफ करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो उसी प्रकार से हमारा हृदय एक कमरे के समान है, अगर उसकी सफाई करनी है तो क्या समय के साथ साथ अपने आप हो जाएगी? नहीं, वी हैव टू मेक एफर्ट्स। और कब से करने पड़ेंगे? कौन सी एज से? (24, 25? फिर मुझे 30 होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट हम करियर तो स्टार्ट कर दें। सो प्रहलाद महाराज से कौमारम आश्रयते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कौमारम आश्रयते प्राज्ञो, कौन सी उम्र से? कौमार अवस्था से, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, जब से हमारी बुद्धि डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उस अवस्था से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, कभी भी जा सकता है। इसलिए जब से हमारी बुद्धि डेवलप हो गई, तब से जिस दिन इस्कॉन मंदिर में पहला कदम रख लिया, उस दिन से भगवान की भक्ति चालू कर देनी चाहिए, कि बाहर जाके पता नहीं कब क्या हो जाए। एनीवे, सो एक भक्त का मूड कैसा होता है वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। तो जब व्यक्ति की ऐसी भावना आ जाती है, जब भगवान की भक्ति निष्काम भाव से भक्ति करने लगता है, तो बहुत ईजीली, बहुत आसानी से व्यक्ति अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। ये शास्त्रों का मत है। तो आखिरी में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ।
महाराज निमि का नाम सुना है? नो। सो विदेह नाम के राज्य के वो राजा थे महाराज निमि, और ये उस समय की बात है जब ऋषभ देव के 100 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से एक का नाम था भरत महाराज, जिनके नाम पर इस भारतवर्ष का नाम पड़ा। उन्हीं के 99 भाई में से 9 भाई थे जिनको कहा जाता है नव योगेंद्र। वो नव योगेंद्र बहुत महान ऋषि बने आगे चलकर। सो महाराज निमि का एक बार इन नव योगेंद्र से संपर्क हुआ, राज्य में उनसे मिले। सो महाराज निमि ने उन नव योगेंद्र से 9 प्रश्न पूछे। मैं नहीं बताऊंगा कौन से 9 प्रश्न पूछे। पहले 2 प्रश्न थे कि सबसे मंगलकारी चीज़ क्या है, दुनिया में सबसे मंगलकारी चीज़ क्या है। दूसरा प्रश्न था कि धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य और लक्षण भगवान के भक्त या फिर भागवत पुरुष के धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य और लक्षण क्या क्या हैं, ये प्रश्न उन्होंने किए। इसके अलावा 7 प्रश्न और किए। सो इसके उत्तर में उन नव योगेंद्र में से एक ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। इति अयुक्तांग्रिम भजतो अनुवृत्तया, इति अच्युतांग्रिम भजतो अनुवृत्तया भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधः भवन्ति वा भगवतस्य राजम तथा पराम शांतिमुपैति साक्षात्। इस सिंह वो बोल रहे हैं कि हे प्रिय राजा, मेरे प्रिय राजा, कि भगवान का भक्त भगवान के चरण कमलों की हमेशा सेवा करता है, और कैसे विथ कांस्टेंट एंडेवर हमेशा हमेशा प्रयास करता है सेवा करने के। इस सिंह और इस अनफ्लिंचिंग डिवोशन के कारण, इस अविचलित भक्ति के कारण, जो किसके साथ है? डिटैचमेंट एंड एक्सपीरियंस नॉलेज, ज्ञान और वैराग्य के साथ। सो भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए ज्ञान और वैराग्य के साथ। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है, अपने सारे प्रयासों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कोशिश करता है, इस प्रकार एक भक्त सफल हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। रिलेट हो रहा है? आज के श्लोक में भी शांति की बात कर रहे थे, अचिरेणाधिगच्छति, और यहाँ पर भी शांति की बात कर रहे हैं ना। तो शांति प्राप्त करने का सूत्र क्या है? भगवान की भक्ति। सो व्यक्ति में डिजायर्स, इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कौन सी इच्छा होनी चाहिए? भगवान की सेवा करने की। और भगवान की सेवा करने के माध्यम से एक व्यक्ति का भरण पोषण अपने आप हो जाता है। बेस्ट उदाहरण है इस भगवद गीता का हीरो कौन है? अर्जुन, इजंट इट? सो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन ठीक है, तुम युद्ध में हो, अभी सब छोड़ दो, बैठ के यहाँ पे अपना सिर मुंडवालो और बैठ के माला करो, ऐसा कुछ बोला क्या? या फिर हरे कृष्णा ऐसा कुछ कर रहा था अर्जुन? नो, ही वॉज फाइटिंग वेरी विगरसली। जितना शक्ति से वो लड़ सकता था उससे ज़्यादा शक्ति से लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश था। सो भगवान की सेवा करना मतलब ये नहीं कि हमको सुबह से लेकर रात तक केवल हरिनाम करना पड़ेगा या फिर मंदिर में बैठना पड़ेगा। नहीं, भगवान की सेवा या फिर भक्त बनना मतलब हमारा मनोभाव हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। जो काम हम खुद के लिए कर रहे थे वही काम हम भगवान के लिए करेंगे, इजंट इट? एक व्यक्ति को घर बनाने की इच्छा है, यस बनाओ, और उसमें भगवान का मंदिर बनाओ। पैसा कमाने की इच्छा है, बिल्कुल पैसा कमाओ और भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, इजंट इट? शादी करने की इच्छा है, शादी करो और ऐसी संतान उत्पन्न करो जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बने, जिससे पूरे देश का कल्याण हो। सो किसी भी चीज़ का मनाही नहीं की गई है, जस्ट उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तो उससे एक व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। सो आई विल स्टॉप हियर, टाइम निकल गया है बहुत ज़्यादा आगे। सो मैं यहाँ पे रुकूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कुछ कमेंट्स हो तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। अगर आपको आज का प्रवचन अच्छा लगा हो तो आप लोग इन भक्तों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड भारत में थोड़ा कुछ हमारे मन में धारणा रहती है कि सर ये भगवद गीता, भागवतम, ये सब मनोकाल्पनिक हैं। इंग्लिश भी से इट्स मिथोलॉजी, बट इट्स नॉट मिथोलॉजी, दे आर वेरी साइंटिफिक फैक्ट्स, है ना। तो जब तक हमें उसको सही रूप से प्रस्तुतिकरण न किया जाए वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जो लोग इंटरेस्टेड इन दे कैन कॉन्टैक्ट द डिवोटीज़, वो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं डिवोटीज़ के साथ और
फ्यूचर में ऐसे भगवद गीता के प्रवचन हर रोज़ होते हैं शाम को, तो आप शाम को आमंत्रित हैं। और संडे में स्पेशल कार्यक्रम होता है और प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद कीर्तन। सो यू कैन कम ऑन संडेज एंड बी इन टच, आते रहिए रेगुलरली। हरे कृष्ण, धन्यवाद।